एनएस बोर्ड के द्वारा एक बहुत बड़ी अपडेट दी गई है जो कि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। प्लीज इस नोटिफिकेशन को मिस बिल्कुल मत करना और एंड तक जरूर देखना ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे रह ना जाए। एनएस बोर्ड के द्वारा ये नोटिफिकेशन सभी के पास सेंड किया गया है एसएमएस के थ्रू कि आपका जो टीएमए का लास्ट डेट है वो 31 जनवरी है। अगर इसके बाद अपलोड करते हो आप तो 1500 रुपीज़ पर सब्जेक्ट आपको लेट फीस देना होगा। इसलिए आप सभी को पहले ही अपलोड कर देना है क्योंकि एनएस बोर्ड के अंदर जो टीएमए का जो इंपॉर्टेंस है वो अपने आप में ही बहुत ज़्यादा है, आपको थ्योरी के एग्जामिनेशन में पास करवा देती है। अगर आप देखोगे तो ये देखिए इस स्टूडेंट्स के साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर सिर्फ 20 मार्क्स आया है और टीएमए के अंदर 14 मार्क्स है। प्रैक्टिकल के मार्क्स भी और ऐड करके 41 मार्क्स हो गया और यहाँ पे फाइनली पी दैट मीन्स पास कर दिया गया इसको। ऐसे ही यहाँ पे एक और रिजल्ट है, आप इसको देखिए। अकाउंटेंसी के अंदर इनके सिर्फ 14 मार्क्स आया हुआ है और इन्होंने अपना टीएमए नहीं दिया, दैट मीन्स ये टीएमए में एब्सेंट है और 14 मार्क्स के वजह से इनको फेल कर दिया गया और इनको SYC दे दिया गया। दैट मीन्स सब्जेक्ट येट टू बी क्लियर्ड, यानी कि थ्योरी का पेपर इनको अगेन देना होगा। इकोनॉमिक्स के अंदर भी देखोगे आप 14 मार्क्स है और यहाँ पे सिंपल SYC है। आप यहाँ पे डेटा एंट्री में देखो सिर्फ 6 मार्क्स आया है और SYCT, टी का मतलब होता है थ्योरी में फेल हो जाना। इस तरीके से जो टीएमए देता है उसके मार्क्स देखिए आप, जो टीएमए नहीं देता है आप उनके मार्क्स देखिए, कहीं ना कहीं वो फेल भी कर दिए जाते हैं। देखो थ्योरी एग्जामिनेशन में प्रैक्टिकल और टीएमए की जो परफॉर्मेंस है ये बहुत ज़्यादा मायने रखती है क्योंकि आप रेगुलर स्कूल नहीं जाते एनएस बोर्ड के अंदर, आप ओपन से पढ़ाई कर रहे हो और ओपन स्कूलिंग के अंदर टीचर के पास सिर्फ एक ही जरिया है आपको प्रैक्टिकल और टीएमए के मार्क्स को देखकर थ्योरी में आपको मार्क्स देना। अगर आप इनका रिजल्ट देखोगे तो इंग्लिश में सिर्फ इनके 61 मार्क्स आए हैं। हमने क्या किया, इनको टीएमए में 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स दिलवाया और 61 में 20 ऐड कर देने के बाद इनके थ्योरी के अंदर अब 81 मार्क्स हो गए। यानी कि टीएमए ओवरऑल आपके परसेंटेज को इंक्रीज कर देगा, आपको थ्योरी में पास करवा देगा और टीएमए पासिंग परसेंटेज को भी इंक्रीज करने में बहुत हेल्प करता है। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप सभी टीएमए जरूर देना, ये कंपलसरी है आप सभी को टीएमए देना। और आपको 20 आउट ऑफ 20 मिले, 19 मिले, ये आपको पूरी कोशिश करना है क्योंकि हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी को 20, 19 ही मार्क्स मिलते हैं। इसलिए हमने आपको टीएमए का सोल्व पीडीएफ दिया हुआ है, लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आप टीएमए का सोल्व पीडीएफ डाउनलोड करते हो तो सिंपल आपको उसमें से देखकर लिखना होगा, देन उसको स्कैन करके पीडीएफ बना के अपलोड करना होगा एनएस की वेबसाइट के ऊपर। यह हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका होता है हैंड रिटन टीएमए। इसमें क्या होता है कि जो भी टीएमए चाहिए आपको जिस भी सब्जेक्ट का, उसका सिंपल डाउनलोड कीजिए। इसमें आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी हैंड रिटन है क्योंकि आपको प्रिंटेड टीएमए अपलोड नहीं करना, आपको हैंड रिटन अपलोड करना है। हमारी जो पूरी टीम है एनएस की, उनके द्वारा टीएमए प्रिपेयर किया जाता है जो कि अपने आप में एक्सपर्ट्स होते हैं, जिससे कि बच्चों को 20 आउट ऑफ 20, 19 मार्क्स मिलता है। तो हैंड रिटन टीएमए जैसे आप डाउनलोड करते हो आपको सिंपल अपलोड कर देना, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। आपके पास दूसरा ऑप्शन ये होता है और तीसरा ऑप्शन होता है सिंपल टीएमए सर्विस में ज्वाइन हो जाना और इस फीस के अंदर आपके जितने भी सब्जेक्ट्स के टीएमए वो हम खुद लिखकर अपलोड करते हैं। जैसे आप अभी इसमें ज्वाइन करते हो तो कुछ ही मिनट के बाद आपका जो टीएमए है वो लिखकर अपलोड कर दिया जाता है और ग्रुप के अंदर आपको इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि आपका टीएमए अपलोड कर दिया गया है और आप इसको चेक भी कर सकते हो। विद प्रूफ के साथ काम किया जाता है, कोई दिक्कत नहीं होगी। फुल टू फुल आपको मार्क्स दिलवाएंगे जिससे कि थ्योरी एग्जामिनेशन में भी आप पास हो जाओ। तो जैसे आप अपना टीएमए अपलोड कर देते हो तो टीएमए स्टेटस में अपलोडेड ऑनलाइन लिखा आ जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि आपने अपना टीएमए अपलोड कर दिया है और व्यू टीएमए में आकर इस पर क्लिक करके आप अपना टीएमए चेक कर सकते हो जो आपने अपलोड किया है या जो हमने भी अपलोड किया है, आप उसको सिंपल यहाँ पे आकर चेकआउट भी कर सकते हो। और इस जगह पे लिखा होता है एलोकेशन स्टेटस। इसका मतलब ये होता है कि जो आपका टीएमए चेक करेंगे, अभी तक उनको ये टीएमए प्रोवाइड नहीं किया गया है टीएमए चेकर को। जैसे टीएमए चेकर को दे दिया जाता है, यहाँ पे पेंडिंग जो लिखा है ये हटा दिया जाता है। इसके बाद यहाँ पे जो मार्क्स है यहाँ पे शो होने आपकी स्टार्ट हो जाते हैं। तो फाइनली ये आपके मार्क्स मिलने स्टार्ट हो गए हैं। नेक्स्ट मंथ के एंड तक सभी को मार्क्स मिल जाता है, यानी पब्लिक एग्जामिनेशन से पहले पहले सभी को टीएमए का मार्क्स दे दिया जाता है। जिसने अभी तक टीएमए अपलोड नहीं किया है उसके टीएमए स्टेटस में सबमिशन पेंडिंग लिखा आ रहा होगा। सबमिशन पेंडिंग का मतलब होता है आपने टीएमए अभी तक अपलोड नहीं किया है। जिसका टीएमए अपलोड हो गया उसका अपलोडेड ऑनलाइन लिखा आ जाएगा। जिसका भी अपलोडेड ऑनलाइन लिखा आ रहा है, अब आपको टेंशन नहीं लेना, आपका टीएमए अपलोड हो गया है। अब बस अब आप थ्योरी एग्जामिनेशन और प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन की तैयारी कीजिए। अक्टूबर 2022 का जैसे रिजल्ट डिक्लेयर किया गया, एनएस बोर्ड काफ़ी एक्टिव हो गया अप्रैल 2023 के एग्जामिनेशन को लेकर कि किस तरीके से हम अपने परफॉर्मेंस को और बेहतर करें। एनएस बोर्ड के जो चेयरपर्सन है मैडम सरोज शर्मा जी, ये काफ़ी एक्टिव है एनएस बोर्ड की परफॉर्मेंस और इमेज को और रिफॉर्म करने में। क्योंकि इस बार अगर आप देखोगे तो एनएस बोर्ड के द्वारा एक अभियान चलाया गया था और इस अभियान का नाम था पढ़ना लिखना अभियान। इस अभियान के तहत भारत के टोटल 12 स्टेट्स के 19 लाख ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एग्जाम दिया और इस एग्जामिनेशन के अंदर 85% मेल और 87% फीमेल कैंडिडेट पास हुई।
यानी कि अपने आप में ये पहली बार ऐसा हुआ है कि एनएस बोर्ड के अंदर इतनी परसेंटेज तक बच्चे पास हुए हैं। अगर आप देखोगे तो अक्टूबर एग्जामिनेशन का जो रिजल्ट है वो भी 16% यानी कि एवरेज रहा। लेकिन अप्रैल 2023 के रिजल्ट को बेहतर करने के लिए एनएस बोर्ड के द्वारा सिंपल ये कहा गया, अगर बच्चे लिखकर एग्जाम्स के अंदर आते हैं, वो अपने तरफ से बनाकर लिख कर आ रहे हैं या जैसा भी लिख कर आते हैं, बस क्वेश्चन में जो पूछा गया थोड़ा बहुत बनाकर लिख दो और थोड़ा बहुत इस तरीके से लिख दो कि एक भी क्वेश्चन छूटे ना और सीटें कम से कम भर दो। लेकिन होता क्या है, कुछ बच्चे सीट्स को ब्लैंक छोड़ कर आ जाते हैं। अगर ब्लैंक लिखा है तो टीचर आपको मार्क्स कहाँ से देगा दोस्त। इसलिए कोशिश ये करना है कि आपको सारे सीट्स भर कर आना है। कुछ मार्क्स से आप रह भी रहे हो तो एनएस बोर्ड की तरफ से कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स देकर आपको पास किया जाता है, और ये अक्टूबर 2022 के एग्जामिनेशन के अंदर भी हुआ है। हम बात करते हैं प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन की, जो कि 15 मार्च से स्टार्ट होने वाला है और एनएस बोर्ड के द्वारा जो कहा गया है, चलिए अब मैं आपको बताता हूँ। प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन की 2 कैटेगरीज होती है। सबसे पहला पीसीपी क्लासेस और दूसरा होता है प्रैक्टिकल फाइल प्लस वाइवा एग्जामिनेशन। प्रैक्टिकल के लिए आपको सबसे पहले पीसीपी क्लासेस अटेंड करना होता है और ये क्लासेस कंपलसरी है। ये फरवरी के 2nd वीक से स्टार्ट हो जाएगा। आप अपने एरिया के स्टडी सेंटर में जाके इस पीसीपी क्लासेस को अटेंड कर सकते हो। स्टडी सेंटर का नाम आपके आई कार्ड पे लिखा होता है, आप चेकआउट कर सकते हो। जो बच्चा पीसीपी क्लासेस अटेंड करता है उन सभी को फॉर्मेटिव असेसमेंट के मार्क्स दिया जाता है, और जो बच्चा प्रैक्टिकल फाइल सबमिट करवाता है, वाइवा देता है एट द टाइम ऑफ प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, उन सभी को सबमिटिव असेसमेंट के मार्क्स दिया जाता है। इस तरीके से फॉर्मेटिव और सबमिटिव इन दोनों को ऐड करके आपको प्रैक्टिकल का मार्क्स दिया जाता है। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं कि पीसीपी क्लासेस अटेंड नहीं करते हैं, इसलिए उनके फॉर्मेटिव असेसमेंट के जो मार्क्स हैं वो 0-0 शो कर दिया जाता है। तो आप सभी को क्या करना है कि फॉर्मेटिव असेसमेंट में भी आपको मार्क्स मिले, इसलिए पीसीपी क्लासेस आपको अटेंड करना है, जो कि फरवरी के 2nd वीक से स्टार्ट होने जा रहा है। आप अपने एरिया के स्टडी सेंटर में जाके प्लीज़ कंफर्म कर ले। अगर वहाँ पे नहीं होता है तो इसमें आपकी गलती नहीं है, आपको कुछ नहीं करना, पीसीपी क्लासेस अटेंड फिर नहीं करना आपको। अगर आप वहाँ पे नहीं होता है आपको मार्क्स दे दिया जाएगा, इसमें आपकी गलती नहीं है, ये आगे से ही वहाँ पे क्लासेस नहीं करवाई जा रही है। इसके बाद होता है प्रैक्टिकल प्लस वाइवा, जो कि प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के दिन होता है। प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में जाने से पहले आप सभी को एक फाइल प्रिपेयर करना होता है, और उस प्रैक्टिकल फाइल में आपको कुछ एक्सपेरिमेंट लिखना होता है, और उस एक्सपेरिमेंट के ही आपको मार्क्स दिया जाता है जो आप फाइल सबमिट करवाते हो, और वहाँ पे जो टीचर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं आप उसका आंसर देते हो, इसको ही वाइवा कहा जाता है। तो प्रैक्टिकल फाइल प्लस वाइवा इन दोनों को मिलाकर सबमिटिव असेसमेंट, यानी कि सबमिटिव जो आपने वहाँ पे सबमिट करवाया है, यानी कि जो आप फाइल लेकर गए हो, जो आपने सबमिट करवाया है, उसी को सबमिटिव असेसमेंट कहा जाता है। तो आप देखोगे तो सबमिटिव असेसमेंट में सभी बच्चों को मार्क्स मिल जाता है, लेकिन फॉर्मेटिव असेसमेंट में कुछ ही बच्चों को मिलता है जो पीसीपी क्लासेस अटेंड करते हैं। फाइनली जब रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है तो आप सभी को फॉर्मेटिव और सबमिटिव इन दोनों को मार्क्स ऐड करके ही प्रैक्टिकल के मार्क्स मिलता है। तो 50% फॉर्मेटिव का और 50% सबमिटिव असेसमेंट का। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो आप सभी को पैनिक नहीं होना है, पीसीपी क्लासेस हो रही है तो मच बेटर है, नहीं भी हो रही है तो टेंशन मत लीजिए, ये मार्क्स मिल जाता है। लेकिन आपको कोशिश यही करना है कि पीसीपी क्लासेस आपको जरूर अटेंड करना है, इसके मार्क्स आपको दिया जाता है और एनएस बोर्ड के द्वारा एक कंपलसरी कहा गया है। अब जिस सेंटर पे नहीं हो रहा है इसमें आपकी क्या गलती है। प्रैक्टिकल फाइल कैसे प्रिपेयर करना है इसके लिए भी एक लैब मैनुअल दिया जाता है, जैसे कि टीएमए के क्वेश्चंस दिए जाते हैं। प्रैक्टिकल का जो लैब मैनुअल है यानी उसकी वेबसाइट पे अवेलेबल है, तो सिंपल आपको उस लैब मैनुअल को डाउनलोड करना है और उसमें से ही देखकर आपको लिखना है, और टेबल्स, कुछ एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन इनको आपको फिल करना होता है। अगर आपने अच्छे से फिल कर दिया तो टीचर आपसे इंप्रेस हो जाएगा और बहुत अच्छे मार्क्स देगा। अगर आपने अच्छे से फिल नहीं किया तो वहीं आपके मार्क्स को काट लिया जाता है। तो हमने क्या किया है, आपको अच्छे मार्क्स मिले, हमने पूरे प्रैक्टिकल फाइल को सोल्ड करके पीडीएफ बना दिया है। सोल्ड पीडीएफ के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। 10th या 12th वोकेशनल सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल अभी प्रिपेयर हो रहे हैं, जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उनके प्रैक्टिकल प्रिपेयर हो चुके हैं। तो सिंपल आप जाइए और प्रैक्टिकल को डाउनलोड कर लीजिए, और जो पीडीएफ डाउनलोड होगी और उस सेम पीडीएफ में से एज इट इज़ आप प्रैक्टिकल फाइल में उतार दीजिए, यही आपका प्रैक्टिकल हो जाएगा। प्रैक्टिकल फाइल बन जाने के बाद प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के दिन आपको वो प्रैक्टिकल फाइल लेकर जाना है और सिंपल उसको सबमिट करवा देना है। डेट्स इट, आपका काम खत्म। फिर इसके बाद होता है आपका थ्योरी एग्जामिनेशन 4 अप्रैल से स्टार्ट, और थ्योरी एग्जामिनेशन के अंदर आप अच्छे मार्क्स से पास हो, इसलिए मैं आप सबकी पूरी हेल्प कर रहा हूँ। एनएस बोर्ड के जो चेयरपर्सन है मैडम सरोज शर्मा, जिससे जब भी बात होती है मैं हमेशा कोशिश करता हूँ आपकी जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन ढूंढने का। तो एग्जामिनेशन ब्रांच की हेल्प के द्वारा ही आप सभी की हेल्प करना मैं चाहता हूँ। जब आप एनएस बोर्ड का सिलेबस देखते हो तो बहुत ज़्यादा लेंथी है, आखिर हम इतने कम टाइम में कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। मैंने क्या किया है, किसी भी तरीके से आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कंफर्म करवा लिया है कि यही चैप्टर पढ़ना है आपको उन सभी सब्जेक्ट्स के अंदर। तो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की पीडीएफ के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, 10th या 12th में हो, आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। एंड पीसीएमबी के स्टूडेंट्स के लिए मैंने अलग से दिया हुआ है। इसमें मैंने आपको ये बताया हुआ कि मान लो फिजिक्स है या केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, कि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर ये जो चैप्टर है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बाकी चैप्टर को आप स्किप कर दीजिए, टाइम नहीं है तो।
उन्हीं चैप्टर पे ज़्यादा फोकस कीजिए जिनमें से एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है। इसके लिए मैंने आप सभी को नोट्स वगैरह भी दिया हुआ है। नोट्स के लिंक नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, क्योंकि टेंटेटिव डेट शीट आ चुकी है और इसके अकॉर्डिंग आपको अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना है। अगर आप चाहते हो कि मैं आपकी प्रिपरेशन करवाऊँ, जैसे मैं आपको यहाँ समझाता हूँ, मैं आपको ऑनलाइन क्लासेस में समझाऊँ, तो प्लीज़ क्लासेस को ज्वाइन कर लीजिए। बूस्टर बैच के अंदर रिकॉर्डेड क्लासेस, प्रीमियम बैच के अंदर दिया जाता है आपको लाइव क्लासेस। तो अभी कभी ज्वाइन कीजिए, नोट्स को डाउनलोड कर लीजिए। और आपसे हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं आप सभी के लिए जो वीडियोस लाता हूँ, बनाता हूँ, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप सभी के साथ शेयर करता हूँ, इसमें बहुत मेहनत लगती है। और आप सभी क्या करते हो, वीडियोस को तो देखते हो लेकिन सिर्फ सब्सक्राइब करते हैं 44%, और जो सब्सक्राइब नहीं करते हैं इस वीडियो को देखने के बाद वो 55% है। वीडियोस तो आप सभी के लिए फ्री होती है, लेकिन इसके पीछे की जो मेहनत लगती है, पूरे कंटेंट की जो टीम तैयार होती है, इसके बाद जब वो सारे एफर्ट्स होते हैं, अगर आप सब्सक्राइब कर देते हो, हमें इसके अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए होता। तो प्लीज़ थोड़ा सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कीजिए और इस वीडियो को सभी जगह शेयर कीजिए। बेल आइकन ऑन करने के बाद आप सभी के पास मेरे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आ जाएगी। अगर वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगती है तो प्लीज़ सभी जगह इसको शेयर करना। प्रैक्टिकल, टीएमए और थ्योरी एग्जामिनेशन में आप सभी को अच्छे मार्क्स दिलवाऊँ, अल्टीमेटली मेरा यही गोल होता है। पिछले 10 सालों से मैं यही काम करता आ रहा हूँ, ताकि आप सभी जिस उम्मीद से एन स्पोर्ट के अंदर आए हो, फाइनली पास सर्टिफिकेट लेकर अपने सपनों को उड़ान दे सको। मिलूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना प्यार बनाए रखना। नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करना। सभी चीज़ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, चेकआउट जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।